करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। आइए समझते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। मतलब दो चार्जेस हैं, ऐसा मान लीजिए, ये दोनों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस पे जो चार्ज है वो 2 into 10 to the power minus 7 कूलम है और इससे जो चार्ज है वो 3 into 10 to the power minus 7 कूलम है। सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो हम यहां पर Q1 क्या लिख सकते हैं, 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। Q2 क्या लिख सकते हैं, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। डिस्टेंस इसके बीच में क्या लिख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर। अब जो चीज सेंटीमीटर में उसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 को हम लिख सकते हैं 30 into 10 to the power minus 2 मीटर या फिर 3 into 10 to the power minus 1 मीटर, राइट। यहां पर समझने की बात यह है कि दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/4 pi epsilon naught, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। 1/4 pi epsilon naught की टोटल वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। Q1 की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 7। Q1 की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 7। Q2 की वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 7 और नीचे R की वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 1 का होल स्क्वायर। अगर अब मैं यहां से देखता हूं कि यहां पर 10 to the power minus 7 और यहां पर 10 to the power 9 है, तो यहाँ पे सिर्फ 9 रह जाएगा, 2 रह जाएगा और इन दोनों को मैं अगर देखता तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 9 minus 7 क्या हो जाएगा, 10 to the power 2 रह जाएगा सिर्फ। 3 into 10 to the power minus 7 होल डिवाइडेड बाय 3 3 9, 10 to the power minus 2 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर 10 to the power minus 1 का, तो -2 आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 to the power minus 2 उधर जाएगा ऊपर, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 2 into 3 6, 10 to the power 4 into 10 to the power minus 7, तो ये आ जाएगा 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन्स। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का फोर्स है 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, यानी कि दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर। ये फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा नेचर के अंदर, राइट। देखते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इस बात का मतलब क्या है कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर है ये और एक स्फीयर है ये। इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो 0.4 माइक्रोकूलम है और इसके ऊपर जो मौजूद है वो 0.8 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स मौजूद है और वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 0.2 न्यूटन, राइट। तो हमें निकालने की बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, इन दोनों स्फीयर के बीच में आर की वैल्यू क्या होगी, वो इस बारे में बात कर रहा है, राइट। ये पूछना चाह रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी। साथ ही साथ वो ये भी पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट स्फीयर मानता हूं और इसको सेकंड स्फीयर मानता हूं तो ये कितना फोर्स लगा रहा है सेकंड स्फीयर के ऊपर, इस बारे में बात वो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं।
फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। क्योंकि यहां पर एयर दे रखा है ऑलरेडी, यानी कि हम इसमें नॉर्मल अपनी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है के की वही डालेंगे, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू की वैल्यू क्या है 0.4 माइक्रोकूलम, Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। मतलब अगर मैं यहां पर Q1 लिख रहा हूं और वो 0.4 माइक्रोकूलम है, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं उसको 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम लिख सकता हूं। ऐसे ही Q2 क्या हो जाएगा -0.8 माइक्रोकूलम। माइनस यहां पर माइनस हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। हमें डायरेक्शन से कोई बात नहीं करनी है, इसलिए हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करने वाले हैं। तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 होल डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और फोर्स आपका है 0.2। मुझे निकालना है R, तो यहां पर R स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8 इंटू 10 टू द पावर -7 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -1। 0.2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -1। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 8 2 जा 16 और 16 9 जा 144, राइट। और यहां पर ये 10 टू पावर -1 ऊपर जाएगा। देखिए 10 टू पावर -7 ऑलरेडी है, 10 टू पावर -7 ऑलरेडी है यहां पर, तो -7 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 10 टू पावर -7 और 10 टू पावर -7 इज 10 टू पावर -14। ये अगर प्लस में, ये माइनस में नीचे ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 10, 9 + 1 10, और यहां पर 10 टू द पावर -14। ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर +1 हो जाएगा, +1 और +9 +10 बना देगा, -7 -7 -14 बना देगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 144 इंटू 10 टू द पावर -4। ये R स्क्वायर की वैल्यू है। इससे R क्या आ जाएगा √of 144 इंटू 10 टू द पावर -4, विच मीन्स R इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू द पावर -2। तो दिस इंप्लाइज दैट R आ रहा है आपका 0.12 मीटर्स, राइट। 0.12 मीटर कह लीजिए, या आप 12 सेंटीमीटर कह लीजिए, ठीक है। 12 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं, राइट। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और टू स्फीयर विथ दीज चार्जेस। लेकिन दूसरे पार्ट में, ये तो अभी ए पार्ट हुआ है, ये पूरा अभी जो हुआ है ये ए पार्ट खत्म हुआ है। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। देखिए, चाहे फर्स्ट सेकंड पे फोर्स लगाए, चाहे सेकंड फर्स्ट पे फोर्स लगाए, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे विद द सेम वैल्यू। फोर्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा दोनों के लिए, राइट। तो फोर्स की वैल्यू इतनी रहेगी 0.2 न्यूटन, लेकिन दिस विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो आप यहां पे लिख सकते हो द फोर्स ऑन स्फीयर 2 ड्यू टू 1 इज 0.2 न्यूटन अट्रैक्टिव इन नेचर। दिस इज योर बी पार्ट, कि बी पार्ट में वो कह रहा है कि सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट स्फीयर के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो सेकंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर पे 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। बात करने वाले तीसरे क्वेश्चन के बारे में। ये क्या कह रहा है, चेक दैट द रेशियो, दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस। मतलब ये जो रेशियो दी गई है ये डायमेंशनलेस है। आपको पहली बात तो ये पता करना है, ये चेक करना है। साथ ही साथ में आपको फिजिकल कांस्टेंट्स की टेबल को देख करके इसकी वैल्यूज
इसकी इस पूरी रेशियो की वैल्यू भी बतानी है। क्या कह रहा है वो, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इन सब की वैल्यूज पुट करके इस रेशियो की वैल्यू भी निकालनी है। फिर वो पूछ रहा है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो हम इस रेशियो को लिखते हैं यहां पर के ई स्क्वायर अपॉन जी स्मॉल एम ई एम पी। यहां पर ये जो k है ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां ये जो E है ये एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा जिसके अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। उसी फॉर्मूले का हमने यहां पर बेसिकली इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें हमने ये G और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसको मास ऑफ प्रोटॉन रख दिया, राइट। तो व्हाट इज दिस दी G? ये जो G होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। तो इन सब की वैल्यूज इस तरीके से मैंने लिख दी है, राइट। लेकिन मेरा काम सबसे पहला ये नहीं है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये डायमेंशनलेस है। तो इसको मैं यहां पर इसकी डायमेंशंस पुट कर देता हूं। जैसे के की डायमेंशन ये आ जाएगी, ये इसकी यूनिट्स है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ये C-2 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर एलिमेंट्री चार्ज की यूनिट है कूलम और क्योंकि यहां पे उसका स्क्वायर हो रहा तो हम इसको डायमेंशन में लिख देंगे कूलम का स्क्वायर। G की वैल्यू क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 कर देते हैं, राइट। और यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में है और मास ऑफ प्रोटॉन भी केजी में ही है, राइट। तो अगर आप यहां पर देखें तो केजी इंटू केजी स्क्वायर हो जाएगा जो कि इस केजी से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली कूलम का जो स्क्वायर है वो इस कूलम -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आखिर में कोई भी डायमेंशन नहीं बच रही है, यानी कि ये रेशियो क्या आ रही है, डायमेंशनलेस है। और हो भी क्यों ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में होता है डिवाइडेड बाय अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कर दूं ये कुछ इस तरीके से है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला और उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर दिया जिससे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास क्या बच जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी, राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, फोर्स से फोर्स ही डिवाइड हो रहा है और जब फोर्स से फोर्स ही डिवाइड होगा तो आखिर में जो यूनिट बचेगी, जो भी मेरे पास रेशियो बचेगी, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो इसकी वैल्यू जो है उसको हम उसके लिखने के लिए क्या करेंगे हम, के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी। तो के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की।
फिर ME की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 आएगी। अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज? इसका क्या मतलब समझ में आता है? देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि इस रेशियो की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, यहां 10 टू द पावर 39 तक पहुंच रही है ये चीज। तो जब कोई चीज इतनी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब उसका न्यूमरेटर बहुत ज्यादा रहा होगा और डिनोमिनेटर बहुत कम। और ये ऑब्वियसली आपको पता है, मैंने आपको बताया क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा है। बात समझ आ रही है? कहीं ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा बहुत ज्यादा होगा, rather compared to the gravitational force, राइट। तो ये बेसिकली रेशियो यही सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर देन, मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल।